मेरे प्रिय विद्यार्थियों, छात्राओं, आज मैं आपको संक्षिप्तियों के अंतर्गत बताएंगे। संक्षिप्तियों से मतलब क्या होता है? संक्षिप्ति मतलब इसके एक भाग दौड़ के समय में, आज के इस ऊहा-पूहे के समय में हर आदमी संक्षिप्त बात सुनना चाहता है। कोई शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट में कहा जाए, है ना। तो हमारी हिंदी भाषा में भी संक्षिप्तियों के लिए समय दिया गया, संक्षिप्तियों के लिए स्थान दिया गया है। अब इसमें संक्षिप्तियाँ साहब दो प्रकार की मानी जाती हैं, क्योंकि ये जो संकेत होते हैं ये संकेत कालांतर में जाकर शब्द में परिणत हो जाते हैं, यानी कुछ समय बाद ये बड़े उपयोगी हो जाते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार की संक्षिप्तियाँ मानी जाती है, एक तो होता है मौखिक संक्षिप्तियाँ, दूसरा होता है लिखित संक्षिप्तियाँ। अब मौखिक संक्षिप्तियाँ क्या कहे जाती हैं? जैसे मौखिक का मतलब ये होता है जिसको हम एक बार किसी सूत्र में कह देते हैं तो उसको पूरा समझ लिया जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा द्रमुख, द्रमुख से मतलब ये होता है, द्रमुख का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि द्रमुख यानी होता है द्रवण, मुन्नेत्र, कड़गम, पार्टी है ये। तो द्रमुख को कहने से उस पार्टी का नाम आ जाता है। जैसे हमने कह दिया साहब यूजीसी, यूजीसी से मतलब ये हो जाता है कि आप जान जाएंगे कि यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। शॉर्ट में हमने उसको कह दिया यूजीसी। जैसे व्यापम, व्यापम को कहने से अपने आप आपको होता है मालूम कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको हम कह देते हैं व्यापम। और एक और होता है जैसे हमने उसको कह दिया जेपी। अब जेपी के नाम से एकदम आपको याद आना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण को जेपी में शॉर्ट में कह दिया, जिसको हम कहते थे संक्षिप्ति। तो ये आती हैं मौखिक, क्योंकि कहने से ही इनके अर्थ को हम समझ जाते हैं, उनको हम कह देते हैं संक्षिप्तियाँ। एक बात आती है लिखित। अब लिखित में क्या होता है? लिखित में मतलब उस शब्द को हमें पूरा लिखना पड़ता है। जैसे हमने कह दिया महा, तो महाविद्यालय ही लिखना पड़ा, महा को महाविद्यालय लिखना पड़ेगा। जैसे हमने कह दिया बीजेपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इत्यादि शब्द होते हैं जो लिखित में ही हमें मूल रूप से लिखना पड़ते हैं। तो ये खास रूप से संक्षिप्तियाँ दो प्रकार की मानी जाती हैं। अब संक्षिप्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? संक्षिप्तियों की विशेषताएं होती हैं कि साहित्य एक स्वतंत्र शब्द है। यानी संक्षिप्तियों में साहित्य के संक्षिप्तियाँ एक स्वतंत्र शब्द मानी जाती है, स्वतंत्र है अपने आप में, ये किसी से कनेक्ट नहीं होती है, स्वतंत्र है, ये अर्थ को देती हैं वो, इसलिए उनको कहा जाता है संक्षिप्त एक सर्वत्र या एक स्वतंत्र शब्द है। यह शब्द स्वतंत्र में अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है और पूर्ण है, ये परिपक्व है अपने आप में, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होती है। संक्षिप्ति, तीसरी बात आती है संक्षिप्त मूल शब्द का अर्थ वहन करती है। जो हम संक्षिप्त कह देते हैं वो मूल अर्थ को उद्घाटित करती है, इसलिए हम उनको कह देते हैं संक्षिप्ति। थोड़े में बहुत समझ लेना, संक्षिप्त में बहुत बात कर देना इत्यादि है। चौथी बात आती है संक्षिप्ति में भाषा का कोई व्यवधान नहीं होता, इसमें भाषा का व्यवधान नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं शॉर्ट और फिर उसका विस्तृत। जब वो आदमी शॉर्ट बोलता है तो विस्तृत भी जानता है, ठीक है ना। तो संक्षिप्ति में भाषा का कोई व्यवधान नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। पांचवी बात आती है संक्षिप्ति लेखन और सुविधा और बोलने की सुविधा इसमें होती है, कि उपज है ये, है ना, बोलने की और लिखने की, लेखन की, इसलिए कहा जाता है लेखन। लिखना भी देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, ये सुविधा है, और उसको बोलने में हमें सुविधा हो जाती है, तो संक्षिप्ति में इसका लाभ हो जाता है, ये उपज है इसकी। अंतिम बात इसमें आ जाती है संक्षिप्ति में मूल सुख की प्रयुक्त होता है, मूल गुण प्रयुक्त होता है, इसमें मुख्यता होती है। अब संक्षिप्ति के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? जिस शब्द की साहित्य में निर्माण किया जाता है उसके संपूर्ण अर्थ और शब्द आदि का होना, ज्ञान का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि हमें इन शब्दों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है, जब तो उनको संक्षिप्ति में उपयोग कर पाएंगे।
संक्षिप्ति बोलचाल एवं बोलचाल की भाषा में इसको हम संक्षिप्त में करके और इनको बोल देते हैं। अब एक बात ये आती है कि संक्षिप्तियों का प्रयोग करने से हमें क्या लाभ है? हमें ये लाभ हो जाता है कि इससे विस्तृत कार्य में हम किसी चीज़ को संक्षिप्त में करके और अपनी बात को रख देते हैं। देखिए शॉर्ट हैंड इसलिए चलता है, शॉर्ट में लिख कर उसको हम विस्तृत कर देते हैं। तो संक्षिप्त इसलिए सफल हो जाती है कि संक्षिप्त में लिखकर हम उसको विस्तृत अर्थ में निकाल करके वो पूर्ण कर देते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको संक्षिप्ति के बारे में बताया। नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक को लेकर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।